नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, भारत का नदी प्रवाह। ठीक, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखिए, पहले क्या पढ़े थे हम लोग, गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो व्यूअर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, सिंधु नदी। अच्छा, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जैसे इसी नदी किनारे कौन सी सभ्यता बसी थी? हड़प्पा सभ्यता बसी थी ना, इंडस सिविलाइजेशन बसी थी। ठीक, तो अच्छा, ये कौन सी नदी है? सब ये सब चल रहा है अभी सब, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब चल रहा है आपका हिमालयन रिवर चल रहा है ना। हिमालय मतलब ये इन सब की उत्पत्ति हिमालय से होती है। और इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा क्या होगा? पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो कि पठार से निकलेंगी। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक, आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका रफली डायग्राम, भारत के किन किन स्टेट से होकर जाती है सिंधु नदी, और इससे ट्रिब्यूटरी, ठीक, सहायक नदियाँ जैसे झेलम है ना, सब सतलज, ये सबको भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग। गलत बन गया मैप, जगह ऊपर हो नहीं रहा है। इंडस रिवर जिधर जिधर होकर बहती है अपने भारत के, हम उस साइड का ही सिर्फ मैप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आकर ये गुजरात में, मतलब ये थोड़ा बड़ा रहेगा बाद ये। ठीक है, ये मैप हमारा रफली डायग्राम है इंडिया मैप का। ठीक, इंडियन मैप का। ठीक, देखिए इस साइड क्या होगा? अरेबियन सी। ठीक, इस साइड क्या होगा आपका? अरब सागर, हमारे पास दिख रहा है। और इस साइड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ऊपर क्या है? चाइना है, और इधर क्या है? पाकिस्तान है। ठीक, समझ में आया? इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस साइड क्या है? ये लद्दाख है। अभी लेह और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख। ठीक, इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक, JNK लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक, HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसके बाद उत्तराखंड, यहाँ तक है ना, UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, उत्तराखंड है। ठीक, और इस साइड क्या है? पंजाब। ठीक है, क्या है? PB। ठीक है, लद्दाख समझ में आया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ध्यान रखने वाली बात है, पंजाब का बॉर्डर जो है UK से शेयर नहीं होता। ठीक है, ये जो है ना, इसके बाद ये जो बॉर्डर आता है ये हरियाणा का रहता है। ठीक है, हरियाणा का बॉर्डर आता है। ठीक है, अभी इसमें से होकर कोई नदी बह कर नहीं जाती है जो हमको पढ़ना है, तो इसको हम अभी नहीं बना रहे हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जगह थोड़ा सा लिखने में अच्छा पड़ेगा इसलिए। ठीक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। और इस साइड क्या है? चाइना। ठीक,
और इसी का ऑक्यूपाई क्या, तिब्बत है ना, तिब्बत ठीक है। देखिए अभी पहले हम लोग सिंधु नदी देख रहे हैं, तो कहाँ से निकलता है, उसका ओरिजिन होता है यहाँ पर एक कैलाश पर्वत है। क्या, कैलाश पर्वत। मानसरोवर आपने सुना होगा, ये क्या है, कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत से सिंधु नदी निकलती है, ऐसे निकलती है, फिर ये बहते हुए लेह लद्दाख होते हुए इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा नदी थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली जा रही है। ठीक, ध्यान रखने वाली बात है कि ये जम्मू कश्मीर नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये नदी आई और ये कहाँ चली गई, अरब सागर में जाकर गिर गई। अरब सागर में कहाँ गिरेगी, यहाँ पर एक पाकिस्तान का सिटी है, कहाँ पर, क्या है, उसका नाम कराची। ठीक है, कराची। ठीक, कराची पोर्ट है ना, वहाँ पर जाकर, वहाँ से अरब सागर में जाकर मिल जाती है सिंधु नदी। ठीक, इसका डबल लाइन बनाते हैं। ये सिंधु नदी आ रही है, ठीक, और ये जाकर मिल गई अरब सागर में। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये एक आप लोग को हम सजेशन देना चाहते हैं कि जब भी आप हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ा करिए, मैप साथ लेकर बैठा करिए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम आपको तुरंत दिखा देंगे मैप खोलकर, इसलिए हम मैप जो भी रफली बन सकता है वो बनाएं। ठीक, ये क्या है, इंडस रिवर। ठीक, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक, हम लोग ये उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक, वैसे तो बहुत ढेर इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ें जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर, मानसरोवर झील है ना, सरोवर झील, मानसरोवर लेक यानी झील। ठीक है, कैलाश पर्वत से मानसरोवर, वहीं से निकला है सिंधु नदी। समझ में आया, ये क्या होगी, ये सिंधु नदी, यहाँ से आकर गिर गई, ये सिंधु नदी है। अब एक नदी और आई है तिब्बत से, कौन सी, सतलज नदी। कहाँ, एक यहीं के आसपास में तिब्बत में ही एक जगह है, क्या बोलते हैं, रकास लेक। ठीक है, राकस, सॉरी राकस, इसको अक्सर राकास या फिर राक्षस भी बोलते हैं, इसी को राकस लेक। ठीक है, राकस लेक यानी झील। ठीक है, झील लिखा गया, सॉरी लेक लिख देते हैं, सही था, लेक। राकस लेक से एक नदी निकलती है, कौन सी बताइए, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकलती है, वो होते हुए यहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है यहाँ तक आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए राकस लेक से क्या एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है, सतलज। ये नदी निकली हिमाचल प्रदेश होते हुए, पंजाब होते हुए, ठीक, ये जाकर मिल जाएगी कहाँ, सिंधु नदी में। कहाँ, सिंधु नदी में। ठीक, कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। ठीक, इसका हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं, सतलज नदी। ठीक, ये जहाँ मिलती है वहाँ पर इसका नाम है, पाकिस्तान में मिलती जगह। ठीक है, कहाँ, क्या नाम है उसका, मिठानकोट, मिठानकोट। ठीक है, सतलज नदी आई, मिल गई, एरो बनाते हैं जिससे बह रही है।
देखिए ध्यान रखिएगा, जो सतलज नदी है यस यहाँ दर्जा सकते हैं, इसका सिंधु नदी है, इसको आई से यानी इंडस होता है ना, ठीक, इंडस, ये इंडस आई यहाँ से जाकर, देखिए ध्यान देखिए, जम्मू कश्मीर इंडस नदी नहीं जाती है, ठीक है, सिर्फ ये लद्दाख से होते हुए जाकर बंगाल खाड़ी, अरे सॉरी अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर निकली यहाँ से कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकली है, ये भी निकली कहाँ से, चाइना, जो कि तिब्बत है ना, वहाँ से रकास लेक से निकली, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए फिर आ जाएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में फिर जाकर एक जगह है सतलुज इंडस नदी में जाकर मिल जाती है, क्या सा नाम उसका, मिठानकोट, ठीक, इतना समझ में आ गया। और देखिए फिर एक नदी है चेनाब, ठीक है, एक नदी है आपका चेनाब, वो जाकर मिलती है कहाँ पे, वो भी जाकर मिलती है चेनाब। देखिए इसकी नदी, इसका सहायक नदी है कि ब्यास, इसकी नदी है ब्यास, ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक, ब्यास नदी, मान लीजिए ब्यास नदी यहाँ पे है, ठीक, ये आई और ये आकर पंजाब में मिली है ना, हाँ पंजाब में आकर मिल गई, ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी, ठीक। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा कौन सी नदी है, मतलब यहाँ से, ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो इंडिया से ही शुरुआत होती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है, क्या नाम है, ब्यास रिवर, ठीक है। ये देखिए ये सतलज आया यहाँ के मिठानकोट में, किस में मिला है, सिंधु नदी में, ठीक। ये एक ब्यास आया, ब्यास कहाँ मिला है, सतलज में, ठीक है, यहाँ पर जाके मिल गया, ठीक। अच्छा सतलज नदी पे आपने सुना होगा भाखड़ा नागल बांध भी इसी नदी पे, अभी आपको हम बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैप में जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक। आप लोगों ने सतलज देखा, रकास लेक तिब्बत में है, वहाँ से निकले सतलज नदी, ये आपका यानी हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए आकर मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ आकर सिंधु नदी में जाकर मिल गई, ठीक। और देखिए एक नदी निकलती हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है, एक नाम है उसका चेनाब, ठीक, यहाँ से निकली और ये जाएगी पहले जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर हो जाएगी, फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर आएगी पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान से ये नदी निकली, फिर आकर ये मिल गई कहाँ, सतलज में, ठीक, और ये आगे फिर जाकर कहाँ मिलेगा, सिंधु नदी में, ठीक। इस नदी का नाम लिख देते हैं हम चेनाब, ठीक, चेनाब, ठीक, इस नदी क्या नाम है, चेनाब। देखिए फिर हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है, क्या नाम है उसका, रावी नदी नाम है, ठीक है, सॉरी सबसे फोन करो तो चेनाब नदी। देखिए हिमाचल प्रदेश 3 नदी निकल रही है, पहला है ब्यास जो कि जाकर सतलज नदी में मिल जा रही है, ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी जो भारत से ही स्टार्ट होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है, मतलब किसी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक, ये ब्यास नदी, ठीक। फिर एक चेनाब है, देखिए चेनाब यहाँ से निकली, ये कहाँ, इसकी बाउंड्री देखिए किसकी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, यहाँ से नदी निकली जम्मू कश्मीर में पहले इंटर की, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर से ही पाकिस्तान से बहते हुए जाकर ये सतलज नदी में मिल गई, कौन सी, चेनाब नदी, ठीक, और ये दोनों मिलकर फिर जाकर सिंधु नदी में मिल जाएंगे और जाकर अरब सागर में नदी गिर जाएगी, ठीक। और देखिए एक नदी यहाँ से निकल रही है, ये भी निकल रही है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, ये आकर फिर ये बॉर्डर पे, फिर ये देखो बॉर्डर पे चलती रही है, एक बॉर्डर पे कुछ यहाँ से चली, फिर इसके बाद आ गई इसमें, किसमें, चेनाब नदी में, ठीक है। ये कौन सी नदी है, रावी नदी, ये है आपका रावी नदी, ठीक, रावी नदी, ठीक। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी नदी है जो बॉर्डर बनाती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, मतलब बॉर्डर पर बहती है। देखिए कौन सी नदी, रावी नदी, कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, देखिए कुछ बॉर्डर पे बह रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के,
ठीक है। यहाँ से ये कौन सी नदी होगी, ये रावी नदी। ठीक, एक नदी निकलती है आपका झेलम। कौन सी नदी, झेलम। कहाँ से निकल रही है आपके, जम्मू कश्मीर से। ठीक, ये फिर आकर मिल जाएगी कहाँ, चेनाब नदी में जाकर मिल जाएगी। कौन सी, झेलम नदी। ये झेलम है आपका, दिख रहा है झेलम, झेलम नदी है। ठीक है, ये नदी है झेलम, इसको जी से दिखाते हैं, आपको नहीं समझना ये जी है। ठीक है, ये झेलम नदी आकर निकली यहाँ से और जाकर ये किस में मिली, ध्यान रखिए, ये किस में मिली है, जाकर चेनाब में। चेनाब में कौन कौन सी नदी मिली है, रावी और झेलम। चेनाब कहाँ से निकला है, हिमाचल प्रदेश से, और झेलम जबकि निकला कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। तो अब देखिए इन पांचों जो 5 नदियों हैं, इन सब में केवल 2 नदी है, ठीक है, कहाँ से निकली है, जो तिब्बत से निकली यानी चाइना से निकली है। पहला है सिंधु नदी कैलाश पर्वत से, फिर दूसरा है सतलज नदी। ठीक है, और सब जो है इंडिया से निकली है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो 3 नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन कौन सी, चेनाब, ब्यास और रावी। ठीक है, ये 3 नदियां जो हैं निकलती है हिमाचल प्रदेश से। जबकि झेलम नदी कहाँ से निकली है, जम्मू कश्मीर से। और झेलम नदी किनारी श्रीनगर स्टेट आपका, श्रीनगर आपका क्या है, बसा हुआ है उसी नदी के किनारे। ये आई होप ये इन नदियों का जो है आपका रफली डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यहाँ से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनता रहता है, तो इस चीज़ को अपन आई होप कि ध्यान से समझा होगा। ठीक, इंडस रिवर के बारे में कुछ हम लोग नोट देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जानते हैं को सिंधु जल समझौता, आपने क्वेश्चन में बहुत सुना होगा कि सिंधु जल समझौता, जो सिंधु नदी का पानी उसको मतलब कितना % इंडिया यूज करेगा, कितना % उसका भारत में यूज करेगा। वैसे जानते हैं कि वो जो पाकिस्तान में है, जो यानी सिंधु नदी पाकिस्तान में जो बहती है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी नदी है। ठीक है, लेकिन निकलती कहाँ से, चाइना से, और होकर जाती है भारत से। तो वो लोग बोलते क्या हैं कि अगर भारत वाले अगर उस पर कुछ ज़्यादा डैम बना लेंगे तो पानी कैसे जाएगा पाकिस्तान में। इसीलिए सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। किन के बीच हुआ, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से थे और अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे। भाई सिंपल सी बात है, अगर किन्हीं 2 लोग के बीच झगड़ा है तो तीसरा समझौता के लिए आएगा, और जनरल से 2 देशों के हैं तो कौन आएगा, विदेश वाले आएंगे, मतलब यूरोप वाले। तो किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौता पूछता है क्वेश्चन में, कौन कराया था, क्या किसी के नाम देता है, अक्सर किसी का नाम देता है, लेकिन नाम नहीं है, क्या है, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। और किन के बीच हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, हम लिखे यहाँ पर JL नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू तथा अयूब खान के बीच में हुआ था। JL हिंदुस्तान से थे और ये पाकिस्तान से थे। ठीक, और हिंदुस्तान जानते हैं अपने सिंधु नदी के नाम पे ही हिंदुस्तान, इंडस रिवर इंडिया के रखा गया है नाम। ठीक, और देखिए ये होता है ना, देखिए निकलने तो सब निकला है आपका इंडिया और तिब्बत से नदियाँ, लेकिन कुछ पानी है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक देश से होकर आ रहा है, अगर बीच में वो देश अगर कुछ ज़्यादा उस पर डैम बना दे तो पानी तो आगे जाएगा नहीं। इसलिए समझौता किया गया कि जो पानी है उसका आप 80-20% होता है ना, जैसे उसी तरह कुछ % आप इंडिया वाले यूज करेंगे और कुछ % पाकिस्तान वाले। ठीक, तो जैसे देखिए 3 नदियों को पानी में आप इंडिया में 3 नदियों को पानी में आप मैक्सिमम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में 3 नदी हैं, जितना ये चाहें उतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद है, इंडिया में सतलज, ब्यास और रावी नदी रह गई। ठीक, और पाकिस्तान वालों को दिया गया सिंधु नदी और चेनाब नदी और झेलम नदी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंधु नदी का पानी, सारा पानी यही यूज करेंगे इंडस वाले, मतलब पाकिस्तान वाले, चेनाब नदी का पानी सारा यही यूज करेंगे, नहीं। कुछ % इंडिया करेगा, कुछ % पाकिस्तान, दोनों का। लेकिन मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम जैसे सतलज का मैक्सिमम पानी इंडिया यूज करेगा और सिंधु नदी का मैक्सिमम पानी पाकिस्तान यूज करेगा। देखिए इसे याद करें, इंडिया में लोग अधिकतर, इंडिया जैसे हम लोग हैं इंडियन, तो अधिकतर सब्र रखते हैं ना किसी चीज़ के लिए। सब्र, जैसे नहीं कहावत भी है गांव में, सब्र का फल मीठा होता है। तो देखिए सब्र, SBR सब्र है ना, S से सतलज, B से ब्यास, R से रावी। इससे आपको इंडिया में इन तीनों का नदी का पानी रह गया। और पाकिस्तान में जो बचा
सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, ये पाकिस्तान को हो गया। ठीक, आइए हम लोग देख लिए हैं सिंधु नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे कुछ और नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां थी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली है झेलम नदी। ठीक, इससे कुछ इस पे जैसे ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके किनारे कौन से शहर है, कौन सा डैम बना है, कहाँ से निकला है, कौन से झील है, सब आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग झेलम नदी को देखते हैं। ठीक, देखिए झेलम नदी बताए हैं कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। ठीक, और इसको पहले क्या बोला जाता था, विस्तास्ता नदी का, विस्तास्ता नदी, झेलम नदी को ही विस्तास्ता नदी बोला जाता था। ठीक, ये देखिए झेलम नदी जानते तो हैं कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, आपको जब हिमालय पढ़ाए थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक, आपको हम पढ़ाए थे ये क्या हिमालय, तो उसमें बताए थे पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में है ना, वेरीनाग शेषनाग आपको पता है, वहीं से निकलता है क्या, झेलम नदी। ठीक, देखिए झेलम नदी ये जा रही है, आपकी झेलम नदी जा रही है। ठीक, इसी के किनारे वुलर झील है। ठीक है, झील, ये वुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर है। ये अक्सर पूछता है झीलों के बारे में। ठीक है, ये झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। इस झील में कौन सी नदी का पानी आता है, झेलम नदी का। ठीक, और आगे ये, और इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर स्थित है। ठीक, फिर आ गया ये, फिर इस नदी पे एक डैम बना है, डैम बना है, उसका क्या नाम है, तुलबुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तुलबुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये हो गया आपका झेलम नदी के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है चेनाब नदी के बारे में, उसको देखते हैं। चेनाब नदी को पुराने ज़माने में क्या बोलते हैं, अस्कानी रिवर। क्या बोलते थे, अस्कानी रिवर। ठीक, अब देखिए अस्कानी रिवर जैसे क्या होता है, ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है। कौन कौन, चंद्रा और भागा। कौन कौन सी दो धाराओं से, जो चेनाब नदी है ये बनी है चंद्रा और भागा के दो धाराओं से मिलकर बनी है। देखिए ये धाराएं आ रही है, फिर ये आकर अब चेनाब नदी हो गई है। ठीक, तो इस नदी को ही, चेनाब नदी को भी ही क्या बोलते हैं, चंद्र भागा नदी। ठीक, ये आगे देखिए 3 भाग बनाए हैं, ये नदी जा रही है पूरा। ठीक, यहाँ से यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ठीक, यहाँ से और यहाँ जम्मू कश्मीर है। ठीक, और यहाँ से फिर पाकिस्तान में ही चली गई। ठीक, तो यहाँ तक तो फिर देखिए जम्मू कश्मीर जब आएंगे तो 3 डैम बने हैं। ठीक, पहला है जिसका नाम है सलाल, दूसरा का नाम है डलहस्ती, तीसरा का नाम है बगलीहार। पहला क्या है, सलाल, डलहस्ती और करे बगलीहार। इसको याद आप कर सकते हैं BDS, किससे, BDS से आप इसको इजली याद कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए चेनाब नदी के बारे में, जैसे कि वही कोई नदी है, डायरेक्ट तो बन नहीं गया, उसकी सहायक नदियाँ तो जरूर होंगी। ठीक है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है तो लोग मार के आते हैं क्या, सतलुज, लेकिन सतलुज नहीं है, कौन सी है, चेनाब। ठीक है, और चेनाब नदी पे ही क्या है, रेलवे ब्रिज है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज किस पे है, चेनाब नदी पर है। ठीक है, अगली नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रावी नदी, इसको पहले क्या बोला था, परोसनी। ठीक है, परोसनी नदी। ठीक है, देखिए ये आपको हम समझाते हैं क्या है। देखिए यहाँ से नदी निकली है और यहाँ तक बही है, यानी पाकिस्तान तक चली है। देखिए पर एक किन किन स्टेट में बही थी, आपको बताए थे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चली जाएगी पाकिस्तान साइड। ठीक है, हो गया ना। ठीक, कहाँ से निकली, कुल्लू हिल्स, कुल्लू मनाली आप सुने होंगे ना, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में है ना, कुल्लू हिल्स, रोहतांग दर्रा के उत्तर से निकला है ये नदी। ठीक, कहाँ से, रोहतांग दर्रा से, ये इतना ध्यान रखना। ऐसी कौन सी नदी है जो रोहतांग दर्रा से निकला है, कौन सी, ये रावी नदी है। ठीक है, कुल्लू हिल्स ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका यहाँ तक पंजाब और ये पूरा यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान। 3 हो गया ना, समझ में आ गया। तो देखिए रोहतांग दर्रा से ये निकला नदी, ठीक, रावी नदी, फिर आगे कहाँ, पंजाब में। पंजाब में 2 महत्वपूर्ण डैम हैं, क्या है, डैम यानी बांध। ठीक, पहला पड़ता है उसका क्या नाम है,
रंजीत सागर डैम, क्या रंजीत सागर डैम, ठीक, या फिर इसी को बोलते हैं थेन डैम। अक्सर ये ना देकर ये नाम देता है कि थेन डैम किस नदी पर बनाया था, क्या बताएंगे, रावी नदी पे, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर यहाँ से जब ये नदी बहते हुए आगे इस पर एक और डैम बना है, क्या नाम है इसका, शाहपुर कांदी डैम। क्या नाम है इसका, शाहपुर कांदी डैम। ये तो इंडिया तक तो होगी। उसके बाद आगे ये नदी रावी नदी चली कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। और इसी नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, लाहौर शहर, ठीक है। वैसे ही पूछता नहीं है, आपको बता दिए हैं। फिर ये पाकिस्तान में बहता हुआ चला जाता है, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्यास नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ब्यास नदी देखिए यहाँ से निकली, ठीक, हिमाचल प्रदेश से, फिर आई पंजाब और फिर जहाँ चली गई, ये सॉरी ये फिर पंजाब में ये कहाँ जाएगी, ये सतलज में जाकर ये मिल जाती है, फिर यहाँ से सतलज जाती है, ठीक है। तो ब्यास कहाँ तक है, यहीं तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सतलज का नाम है, ठीक। तो ऐसी कौन सी नदी जो इंडिया से निकलती है, इंडिया में खत्म होती है, ब्यास, ठीक। तो यहाँ से निकली पंजाब में, पंजाब में इस नदी पर एक डैम है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है पोंग, क्या, पोंग या फिर महाराणा प्रताप सागर। किस नदी पर है ये डैम, ब्यास नदी पर है, ठीक। ये हो गया ब्यास नदी। और ब्यास नदी को ही पहले क्या बोला जाता था, विपाशा नदी, ठीक, विपाशा नदी, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा सतलुज नदी, ठीक, तिब्बत से आती है और ये आकर यहाँ पर होकर पाकिस्तान चली जाती है। तो इस नदी को हम टोटल इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, इसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रकास लेक से निकली नदी, कौन सी, सतलुज, ठीक, यहाँ पे लिखे हैं सतलुज नदी, नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। ये क्या है, सतलुज, सतलुज या भी सतलज, ठीक है, कोई भी चीज़। सतलज नदी यहाँ से निकली, ठीक, ये निकलकर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर बहने लगती है, ठीक। आइए अब देखते हैं हम तो रकास लेक, राक्षस लेक, फिर रकास लेक, ठीक। ये आता है ये तिब्बत से, फिर आके इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, सीप किला दर्रा से, कहाँ से, सीप किला दर्रा से इंडिया में प्रवेश करती है। फिर बढ़ते हुए फिर हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक। हिमाचल प्रदेश में डैम बना है, आते यहाँ पर डैम बनता है, क्या नाम है उसका, नाथपा झाकरी। क्या नाम है, नाथपा झाकरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सा, नाथपा झाकरी। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अब आए, ये तो फेमस डैम है, ये तो आपको अक्सर एग्जाम में या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, भाखड़ा नागल डैम। अच्छा, ये अक्सर लोग इसको दो सोचते हैं एक ही डैम है, लेकिन ये दो डैम है, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये जो नागल है जो काम है पंजाब में, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देख ऐसे कब भाखड़ा नागल तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो पहले कौन है और बाद में कौन है। देखिए पहले अक्सर भी जब भी बोलते हैं तो भाखड़ा नागल, ऐसा तो नहीं है कि नागड़ा भाखड़ बोलते हैं, नहीं ना, भाखड़ा नागल, यानी जो पहले रहेगा वो पहले, यानी पहले कौन है, भाखड़ा, तो ये किस में रहेगा, हिमाचल प्रदेश। फिर नांगल है, इसमें क्या है, पंजाब में जाएगा, ठीक। और इसके बारे में है, ये दोनों डैम क्या है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट मतलब बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। उसके बाद एक जगह हरिकेन है, ये सतलज आई यहाँ से, फिर हरिकेन तक आने के बाद इसमें आकर ब्यास मिल जाती है, ब्यास नदी आकर मिल जाती है, उसके बाद जाकर पाकिस्तान में मिलती है, आपको पता है ना, ठीक है। तो ये इसी हरिकेन से जानते हैं आप, जो राजस्थान और पानी की किल्लत बहुत है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई नदी, कोई प्रमुख नदी तो है नहीं, तो क्या किया गया, वहाँ से इसी नदी से हरिकेन नामक स्थान से यहीं से एक नहर निकाली गई, क्या है, नहर निकाली गई, जो कि राजस्थान में जाती है, कहाँ तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है, ठीक। हरिकेन से निकलकर राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है। कौन सी ये नहर, इसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IGNP, क्या, IGNP। ये देखिए ये क्या है, लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, कैनाल है यानी नहर, लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया कौन है, IGNP, ठीक है। कहाँ से निकलती, कौन सी नदी से निकलती है, ब्यास और
सतलज के मुहाने से यानी हरिकेन से निकलकर जैसलमेर तक जाती है। ठीक, ये आपका हिमालयन रिवर आज आपका ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर यानी द एडवेंचर क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन आने के लिए जरूर दबाएं। ठीक, धन्यवाद।